बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज का जो टॉपिक है एट्रीब्यूट्स इन रिलेशनल डेटाबेस और वी कैन से टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स इन एंट्री रिलेशनशिप मॉडल। मीन्स बेसिकली ये जो पार्ट जो है टॉपिक है ये एंटिटी रिलेशनशिप में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रिलेशनल मॉडल। येस, यू कैन कंपेयर इट बोथ। सबसे पहले मेरी जो फर्स्ट टाइप है सिंगल वर्सेस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या है हमने डिस्कस किया था, किसी भी सिंगल वैल्यू की जो है कि उसके करेक्टरिस्टिक्स को क्या कहते हैं। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट जो है एक एंटिटी है, उसके बारे में जो स्टूडेंट एंटिटी की करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करें वो क्या होती है एट्रीब्यूट्स, जिससे पता लगता है कि इट बिलोंग्स टू अ स्टूडेंट एंटिटी। तो स्टूडेंट एंटिटी की क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, लाइक उसका नेम, एज, ठीक है, उसको आप इधर रिप्रेजेंट करोगे, मोबाइल नंबर, कोई बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अब उनको हम एक तरह से जो चेक करते हैं वो सिंगल है या हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सिंगल एट्रीब्यूट की बात करें तो नाम से ही पता लग रहा है ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू जो है एक ही होगी, वन वैल्यू फॉर एट्रीब्यूट। देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर टू वैल्यूज और एट्रीब्यूट। व्हाट काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स फॉर स्टूडेंट, सिंपल सा एट्रीब्यूट है रजिस्ट्रेशन नंबर। ये देखो रजिस्ट्रेशन नंबर, हमेशा एक स्टूडेंट का एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, किसी भी स्टूडेंट का दो जो है रिलेशन नंबर नहीं हो सकते हैं। तो स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ये आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि उसके जो है हो सकता है कि स्टूडेंट का जो नेम है वो सेम हो सकता है, फादर नेम सेम हो सकता है, फ़ोन नंबर सेम हो सकता है, एज सेम हो सकती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो सेम नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ जो है सिंगल एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हम लिख, इट डजेंट मीन कि रजिस्ट्रेशन नंबर ही है, एज भी हो सकती है, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। लेकिन अभी हम एक एग्जांपल डिस्कस करें कि आपको ये टॉपिक जो है ऑल्दो सिंपल है, एक ही दफ़ा आपको एक चीज़ में पता लग जाए तो आपको इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। एट्रीब्यूट जब हम एक वैल्यू मोर देन टू वैल्यूज़, तो उसको एक्सप्लेन हम करेंगे। एग्जांपल हम कैसे दे सकते हैं, जैसे मोबाइल नंबर। A student can have a student can have more than one mobile number or address also। बस एक परमानेंट एड्रेस हो सकता है, एक और टेम्परेरी एड्रेस हो सकता है। इट इज़ अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, विद डबल एक्लिप्स। नॉर्मल को हम क्या करते हैं कि सिंगल से करते हैं, और जो मल्टी वैल्यूड होते हैं उसको डबल से करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं सिंपल वर्सेस कंपोजिट। सिंपल वर्सेस कंपोज। सिंपल मीन्स विच कैन नॉट बी अ ब्रोकन फर्दर, मतलब उसकी अपनी आप में सिंपल है, उसको हम फर्दर जो है डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम बात करें स्टूडेंट का एज की बात करें या स्टूडेंट की, तो जो एज में सिंपल क्यों है, क्योंकि जो स्टूडेंट की एज अगर मैंने कह दी 20, उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। वो एक वैल्यू है, फिक्स्ड है, दैट इज़ व्हाट 20। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर पार्ट्स। तो दूसरा क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, मतलब जो कि कंपोजिट होती है मोर देन वन वैल्यू। जैसे इसका नेम, स्टूडेंट का नेम जो है फर्स्ट नेम, ठीक है, फिर उसके बाद मिडिल नेम, और फिर उसके बाद फादर नेम। इट कैन बी डिवाइडेड फर्दर, और या लास्ट नेम, ठीक है। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। एट्रीब्यूट स्टोर्ड, मतलब ऐसे एट्रीब्यूट विच कैन नॉट बी ड्राइव्ड, जिनकी वैल्यू जो है फिक्स्ड है, वो ड्राइव नहीं की जा सकती। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, जो स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ अगर मैंने की वैल्यू लिख दी, वो आप कहीं से ड्राइव नहीं कर सकते। जो स्टूडेंट बोलेगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ इज़ दिस, वो यहाँ पे मैं लिख दूँगी। बट ड्राइव्ड मतलब
ड्राइव्ड मतलब जिसकी वैल्यू जो हमें नहीं पता, हम उसको एक्चुअल में ड्राइव्ड कर रहे हैं। मतलब हमें कोई और एट्रीब्यूट की वैल्यू पता है, उस एट्रीब्यूट से हम जो है ड्राइव कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स। तो फिर इस स्टूडेंट के केस में ड्राइव्ड एट्रीब्यूट कौन हो सकता है? एज। एज कैन बी आ ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एज को कैसे ड्राइव करते हैं? एज अगर मुझे पता है, एक उसकी डेट ऑफ बर्थ पता है, मुझे पता है कि स्टूडेंट की एज क्या, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो टुडे डेट पता है, तो मैं उसमें से उसको माइनस करके जो है उसकी एज जो फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टोर्ड एट्रीब्यूट को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? इसी तरह ही करेंगे, लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम दिस। लेकिन जो ड्राइव्ड के लिए हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ड्राइव्ड इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड विद डॉटेड एक्लिप्स, ठीक है। इसको हम डॉटेड एक्लिप्स से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो भी हम एट्रीब्यूट को कहते हैं उसको हम डिराइव कर सकते हैं। जैसे मैं कोर्स की बात करूँ, एक एंटिटी कोर्स, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स स्टार्ट नेम, कोर्स ड्यूरेशन। तो कोर्स की मैं एंटिटी डिफाइन कर सकती हूँ। अब कैसे? अगर मुझे कोर्स की स्टार्ट डेट पता है, मुझे पता है कि कोर्स जो है टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, उसका ड्यूरेशन का पता है कि वो 4 साल की है, तो मुझे पता लग जाएगा कि कोर्स एंड कब होगा। बात है की वर्सेस नॉन की एट्रीब्यूट्स, मतलब की एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? यहाँ पे मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगी क्योंकि की एट्रीब्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ऊपर वाले 2-3 जो है एक दफ़ा पता लगे वो आप नहीं भूलोगे, आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। बट अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि बताओ ये वाला एट्रीब्यूट सिंपल है या कंपोजिट है, ठीक है, तो आपका आईक्यू काम करेगा, आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन की एट्रीब्यूट एक्चुअल में क्या है? की का जो है उसके नाम से पता लग रहा है कि व्हाट इज़ अ की एट्रीब्यूट इज़ अ एट्रीब्यूट विच इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच एट्रीब्यूट। मतलब हो सकता है कि एक स्टूडेंट का जो है कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट का डाटा जो है, उसके डाटा में उसका नेम, उसका फादर नेम, उसका एड्रेस, बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं जिनमें वैल्यू सेम हो सकती हैं। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो है बहुत सेम नेम हो सकता है, फादर नेम हो सकता है सेम, लेकिन एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसके अंदर हमेशा जो है यूनिक वैल्यू होगी, उसको हम बोलते हैं कीवर्ड। उसमें रेपिटेशन जो है नहीं होगी। जैसे स्टूडेंट के टेबल में बात करें तो उसका जो है मोबाइल नंबर रिपीट कर सकता है, ठीक है। ब्रदर वे अगर 2-3 भाई हैं या बहन है तो उसका जो है मोबाइल नंबर सेम हो सकता है, तो रेपिटेशन हो गया। डेट ऑफ बर्थ ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट की सेम हो सकती है। स्टूडेंट का नेम, डेफिनेटली स्टूडेंट का नेम जो है क्लास में भी देखेंगे, क्लास में भी स्टूडेंट के नेम जो है वो सेम हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी की बात करें, बड़े डेटाबेस में बात करें तो उसमें तो बहुत सारे होंगे। एज में हो सकते हैं, बहुत सारी एज हो सकती है, लेकिन क्या सेम नहीं होगा? रजिस्ट्रेशन नंबर। आज रजिस्ट्रेशन नंबर को मैं कह रही हूँ कि किसी यूनिवर्सिटी में जो है रोल नंबर चलता हो तो हम रोल नंबर को भी कंसिडर कर सकते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी का अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है। कहीं पे आईडी कार्ड नंबर चलता है तो उसको हम एक तरह से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ व्हाट एक्चुअल में इट इज़ अ नंबर विच इज़ ऑलवेज यूनिक। तो की एट्रीब्यूट को कहते हैं हम लोग, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अंडरलाइन के थ्रू। ईआर मॉडल में इसको हम अंडरलाइन करेंगे। नॉन की मतलब ऐसे एट्रीब्यूट जिसमें एक वैल्यू जरूरी नहीं है कि यूनिक रहेगी, नॉन यूनिक भी पॉसिबल है। जैसे कि ये सारे क्या है? नॉन यूनिक है। इट कैन बी यूनिक और इट कैन नॉट बी यूनिक। तो अगर कोई एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट है, वो गारंटी है कि वो जो है यूनिक होना चाहिए। रिक्वायर्ड वर्सेस ऑप्शनल एट्रीब्यूट, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एआर मॉडल। ये एआर मॉडल में नहीं आता है, ये नॉर्मल सीक्वल में आप यूज़ करते हो। इसको आप रिक्वायर्ड और ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स कहते हैं, ठीक है। एक्चुअल में क्या मतलब बनना रिक्वायर्ड का? जिसकी वैल्यू मैंडेटरी है। कई बार होता है ना कि वेब पेज में आप वैल्यू डालते हो, उस पर लिखते हैं कि रिक्वायर्ड, मतलब अगर आप उसमें स्किप करो तो वो पेज करते हो तो वहाँ पे जो रेड कलर का स्टार जो बना हुआ आ जाता है, बिकॉज दैट इज़ मैंडेटरी। दिस इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ रिक्वायर्ड। और ऑप्शनल मतलब जिसको आप छोड़ भी सकते हो।
एक और जो है इसमें कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। ये भी कई बार जो है लिखा होता है कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट इज़ नॉट बेसिकली विच इज़ कंपोजिट प्लस मल्टी वैल्यू। ऐसे किसी स्टूडेंट के जो है 2 रेजिडेंशियल एड्रेसेस हैं और हर एड्रेस के जो है 2 फ़ोन नंबर है। तो पहले क्या आ गया, मेरे पास एक एड्रेस है। एड्रेस कैन बी अ कंपोजिट एड्रेस। अगर हम एड्रेस को कैसे कहेंगे, एड्रेस कैसे कंपोजिट हुआ कि उसमें ये होगा कि उसमें स्ट्रीट नंबर आ गया, स्टेट, सिटी, कुछ भी, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा फर्दर आप इसको डिवाइड कर सकते हो। यानी ऐसा एट्रीब्यूट जो कि कंपोजिट भी है और मल्टी वैल्यूड भी है, दोनों का मिक्सचर है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। सो दीज आर द बेसिक एट्रीब्यूट्स। उसके बाद ये आप यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं, दिस इज़ द कंपोनेंट ऑफ ER डायग्राम। और यहाँ पे इन सब की डेफिनेशन है, एंटिटी एंड एंटिटी में बी एन ऑब्जेक्ट, class, person or place. In the ER diagram, an entity can be represented as rectangles. Consider an organization as a example. Manager, product, email और उसके बाद department etc can be taken as entity. इसको आप एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद वीक एंटिटी क्या होती है, एन एंटिटी डिपेंड्स ऑन एन अदर एंटिटी इज कॉल्ड वीक एंटिटी। एक ऐसी एंटिटी जो कि खुद एग्जिस्ट नहीं करती और दूसरी एंटिटी के ऊपर जो है डिपेंड कर रही होती है, उसको हम वीक एंटिटी कहते हैं। देन उसके बाद एट्रीब्यूट, उसको मैंने कम्प्लीटली डिफाइन किया प्रीवियस जो है लेक्चर में, आप वहाँ से देख सकते हो कि ये एट्रीब्यूट क्या होते हैं। अभी हम इसको भी डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट ये डेफिनेशन हैं जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। The key attribute is used to represent the main characteristics of an entity. It represents a primary key, ठीक है। Composite attributes ये भी हमने डिस्कस किया है। An attribute that composed of many other attributes is known as composite attributes. Then उसके बाद multi-valued attribute. An attribute can have more than one value. These attributes are known as multi-valued attribute. Then उसके बाद derived, an attribute that can be derived from one attribute is known as derived attribute. उसके बाद relationship क्या है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। A relationship is used to describe the relation between two entities or two or more entities.